ओके। सो हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? जजमेंट। जजमेंट कार्ड हमने सीखा है कि ऑल एस्पेक्ट में हमेशा कोई ना कोई इंसान हमारे पास, या एंजल कह लो, या कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो हमें गाइड करेगा। तो कॉलेज से तो यही उम्मीद होती है हमें कि हमें तो कुछ पता नहीं है, आप हमें बताओ कि हमारे लिए क्या सही है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है। तो ये रीबर्थ का कार्ड है। ठीक है। तो कॉलेज में जाएंगे तो रीबर्थ होगा। ऑफ कोर्स होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अवेयरनेस मिलेगा। आप एक अलग ही इंसान, अलग ही पर्सनालिटी बन के कॉलेज से बाहर निकलोगे। तो जजमेंट का कार्ड सही है। ऑप्शन बी जो है हमारे क्लाइंट के लिए, ये कॉलेज सही रहेगा। समझ में आया किस तरीके से हमने रीडिंग की? ओके। हाँ जी। तो आज हमने दो स्प्रेड यहाँ पर देखे हैं। पहला स्प्रेड हमने देखा यस नो स्प्रेड देखा, और दूसरा स्प्रेड हमने देखा कि ऑप्शन स्प्रेड जो होता है वो किस तरीके से हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे। अब मुझे बताओ कि क्या कंफ्यूजन है आपको, कि क्या मुझे इन दो कार्ड्स में से, जैसे कि ये है गाइडेंस कार्ड और ये रूट कॉज कार्ड, ठीक है, क्या इनका हाथ लगाने की जरूरत है? ऑफ कोर्स। कैसे? बी कॉलेज तो सही है, लेकिन हमारे क्लाइंट को कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए? गिव मी 1 सेकेंड। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या हमें इन कार्ड्स की जरूरत है। जैसे मैंने कहा था कि ये फर्स्ट कार्ड होगा क्लाइंट के लिए गाइडेंस, और बॉटम ऑफ डेक होगा रूट। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है इसका रूट होगा। तो क्या ये गाइडेंस कार्ड लगेगा? ऑफ कोर्स, हर कोई क्लाइंट को गाइडेंस चाहिए होता है टैरो कार्ड से। तो आपको ये कार्ड निकालना है, और जो भी गाइडेंस है उसको एक तो गाइडेंस के तौर पे रीड करना है, साइकोलॉजिकल, या फिर रेमेडी के तौर पे करना है। ठीक है। तो ये बी कॉलेज के लिए मैं देखूंगी अभी क्या गाइडेंस है क्लाइंट के लिए। पेज ऑफ स्वर्ड्स, 2 नंबर का कार्ड, 11 नंबर, 20 नंबर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मून एनर्जी जो है इस इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो मम्मी के साइड से ये हो सकता है, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी। ठीक है। दूसरा, अब पेज ऑफ स्वॉर्ड की बात करते हैं। ये किसका कार्ड है? अभिमन्यु का कार्ड। हम ऐसे ही कहते हैं कि जंजाल में नहीं फंसना है, नॉलेज तो सब कुछ है लेकिन फंसना नहीं है। अभिमन्यु नहीं बनना हमें। हमारे पास सारा तर्क है, वितर्क है, नॉलेज है, और थोड़ा सा हम ना घर से भी जुड़ाव रखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में जूझता रहता है बीच बीच में, और इसके ऊपर स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इस कॉलेज के अंदर जाने के बाद एक्चुअल में आप निखर जाओगे। निखर जाओगे मतलब क्या होता है? कि प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उसके ऊपर काम करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, अकेले ज्यादातर रहोगे। आपको ज्यादा फ्रेंड्स या फिर लोगों की सहायता नहीं मिलेगी, नॉलेज मिलेगा लेकिन आप अकेले ही जूझोगे। गाइडेंस क्या है? देखो, 2 नंबर है, इमोशनल बैलेंस करते हुए चलना है, दिमाग लगाते हुए चलना है, दिल और दिमाग दोनों। स्वॉर्ड है, हार्ट चक्रा है। ठीक है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हुए चलना है, कितने भी बादल क्यों ना आए आपके जीवन में। पासिंग क्लाउड समझो उसको, उसको जीवन नहीं समझना है। ठीक है। तो गाइडेंस हमने क्या क्या दिया? सबसे पहला, आप अकेले रहोगे, इसके लिए, इसके वजह से ज्यादातर फ्रेंडशिप्स में, गिव एंड टेक में कोई प्रोमिस मत करना। ओके। कॉलेज लाइफ, स्वॉर्ड का कार्ड है, इंसान नीचे देख रहा है, मतलब क्या? अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, आपके आइडिया के ऊपर। आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी आप चीज करोगे, आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो। इस वजह से अपने इमोशंस को पावर करो। उसको पावर किया आपने तो आपके जैसा कोई नहीं है, आपको कोई हरा नहीं सकता, और आप अचीवर बनोगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड इज अचीवर, हिस्ट्री क्रिएटर। ठीक है। आप पॉपुलर रहेंगे, आप सबसे यंग गुड लुकिंग रहेंगे, क्योंकि पेज का कार्ड है, राजकुमार का कार्ड है, राइट? कैसे होती है उनकी ऊर्जा। ओके। इस तरीके से हमने रीड किया, इसको बहुत तरीके से रीड कर सकते हैं लेकिन अभी बेसिक के लिए इतना काफी है। ओके। सो क्लियर कि किस तरीके से हमने ऑप्शन रीडिंग किया।
गाइडेंस निकाला। अब रूट कॉज निकालने की जरूरत है क्या? ये कब निकलेगा? जब आप स्टक हो जाओगे। अभी के केस में मुझे जरूरत नहीं लग रही, लेकिन कार्ड रीडिंग के लिए मैं रूट कॉज को पढ़ूंगी, मेरे क्लाइंट की करंट एनर्जी कॉलेज को लेकर। ठीक है, ये मैंने कहा टैरो कार्ड को दे दी कि मेरे क्लाइंट की करंट एनर्जी कॉलेज को लेकर क्या है। एस ऑफ वॉन्ड। यस, ये इंसान रेडी है, ये अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी है, और एक अपनी अलग सी दुनिया बनाने के लिए रेडी है। तो यस, गो अहेड। ओके, नंबर वन का कार्ड है, नंबर टू का कार्ड आया है, नंबर वन एंड टू, मून एनर्जी एंड सन एनर्जी, बैलेंसिंग, एक्शंस, वर्ड्स, इन दोनों का अलाइनमेंट। ओके, ग्रेट। सो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया। ऑप्शन स्प्रेड, यस नो स्प्रेड, इसमें कोई डाउट? चलिए, अभी हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा स्प्रेड, उसके अंदर एंटर करते हैं।